प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का गद्य भाग के अंतर्गत हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। इससे पहले आपने हिंदी कहानी उद्भव और विकास पढ़ा। गद्य रचनाओं के उद्भव और विकास को हम किस तरह से तैयार करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इसकी जानकारी इससे पहली वीडियो में आपको पता चल चुकी है। पहली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। जिस तरह से कहानी एक विधा है ना, इसी तरह से उपन्यास भी एक विधा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आधुनिक काल में गद्य और काव्य, गद्य और पद्य, पद्य कहो या काव्य कहो, दोनों ही तरह की रचनाएं उनका विकास हुआ है, दोनों ही तरह की रचनाएं लिखी गई है और गद्य के अंतर्गत अनेक विधाओं का विकास हुआ है। आज जो हिंदी साहित्य है गद्य की अनेक विधाओं से संपन्न है। तो उसमें से जो मुख्य मुख्य है वह हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। कल आपने हिंदी साहित्य में कहानी विधा का उद्भव और विकास पढ़ा, उसके अनेक पड़ाव, उसके चरणों के बारे में पढ़ा और आज हम हिंदी उपन्यास के विकास के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि किस तरह से शुरुआत हुई हिंदी उपन्यास लिखे जाने की और फिर उसके बाद यह उपन्यास लिखने की जो प्रक्रिया है यह जो है कदम दर कदम किस तरह से आगे बढ़ते हुए और आज हिंदी उपन्यास किस स्थिति में है, इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। हिंदी गद्य साहित्य के अन्य अंगों के समान उपन्यास का उद्भव भी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रारंभ में भारतेंदु काल में ही हुआ था। भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई थी। उपन्यास और कहानी जो है थोड़े से इसलिए मिलते जुलते हैं क्योंकि दोनों में कथा तत्व होता है। कल मैंने आपको कहानी में भी बताया था कि उपन्यास और जो कहानी है, कहानी के ऊपर भी बंगला और अंग्रेजी के जो कहानीकार है उनका प्रभाव है हिंदी कहानी पर। तो इसी तरह से उपन्यास पर भी हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। प्रथम मौलिक का अर्थ है कि जो मतलब किसी दूसरे की कॉपी नहीं की गई है, किसी दूसरे से चुराया नहीं गया है, अपने आप में एक मौलिक विचार के रूप में है, तो उसे उपन्यास को हम मौलिक कहते हैं। और पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है जिसके लेखक श्रीनिवास दास है। यह उपन्यास सन 1882 में लिखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी परीक्षा गुरु को ही प्रथम उपन्यास माना है। भारतेंदु युग के कई उपन्यास लिखे गए जिसमें भाग्यवती, श्रद्धाराम, फिलोरी, नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट, निसहाय हिंदू, राधा कृष्ण दास आदि। मतलब इसमें क्या है कि कई तरह के उपन्यास लिखे गए, कई सारे जो है उपन्यासकार इस युग में हुए हैं, लेकिन जो शुरुआत है वह भारतेंदु काल में ही हुई थी। हिंदी उपन्यास परंपरा में उपन्यासकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे केंद्र बिंदु है जिनके दोनों और उपन्यास साहित्य की भिन्न भिन्न रेखाएं स्पष्ट दिखने लगती है। अतः हिंदी उपन्यास के विकास परंपरा को हम उसके पड़ावों को भी जो है मुंशी प्रेमचंद जी के समय से आगे पीछे करके ही जान और समझ सकते हैं। कल जैसे मैंने कहानी में आपको बताया कि कहानी को एक नया आयाम, नई दिशाएं जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने दी थी, तो इसी तरह से उपन्यास को भी एक नए आयाम, नई दिशाएं मुंशी प्रेमचंद जी ने दी है। और इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी को अगर हम केंद्र बिंदु मानते हैं तो उससे पहले की स्थिति कैसी है, उसके बाद की कैसी है और उसके बाद भी फिर आधुनिक उपन्यास किस तरह से लिखे गए। तो कहानी की तरह से ही उपन्यास के भी मुख्य तौर पर 4 पड़ाव है, 4 मुख्य बिंदु है। इन्हीं के आधार पर हम उपन्यास की विकास यात्रा को पढ़ और समझ सकते हैं। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य, हिंदी का प्रेमचंद जी से पहले का उपन्यास साहित्य कैसा है, क्या है, किसने लिखा, आइए अब उसके बारे में जानते और समझते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास जो है इसका आरंभ 1877 1877 से 1918 तक 1918 तक माना जाता है। भाग्यवती इस युग का प्रथम उपन्यास कहा जाता है। देखिए उपन्यास लिखने की शुरुआत जो हुई वो परीक्षा गुरु से हुई, लेकिन जो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य है उसमें भाग्यवती को पहला उपन्यास कहा जाता है। इस उपन्यास में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी, जासूसी तथा भाव प्रधान उपन्यास लिखे गए। भाग्यवती में नारी जीवन की समस्या को लिखा गया। हिंदी में बंगला उपन्यासों के अनुकरण पर श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास लिखा।
इस उपन्यास में कुसंगति के दुष्परिणामों पर प्रभाव डाले। देखिए जिस तरह से लेखक का नाम है, लेखक के नाम के बाद फिर आप जो उपन्यास है उसका नाम है, और फिर उस उपन्यास में किस किस विषय के बारे में चर्चा की गई है यह बताया जाता है। और इस युग के जो अन्य उपन्यासकार है वे ये सारे हैं, जैसे बाल कृष्ण भट्ट है, किशोरी लाल गोस्वामी है, लोचन प्रसाद पांडे है, अयोध्या सिंह उपाध्याय है। ये जो है इनके उपन्यास प्रेमचंद जी युग के पहले लिखे गए। बाल कृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा एक अजान दो सुजान नामक 2 प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की। तो कुछ कहा जो उपन्यासकार हैं उनके बारे में आपने जानना है, उनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों के बारे में भी आपने जानना है। प्रेमचंद उपन्यास साहित्य में फिर जो है उससे पहले जो है द्विवेदी युग के उपन्यास लेखन जोर पकड़ने लगा। अनुवाद की प्रवृत्ति अब भी विद्यमान थी। अनुवाद का अर्थ क्या होता है कि जो अन्य भाषाओं में लिखे गए उपन्यास है उनको हिंदी में अनुदित करना, हिंदी में कन्वर्ट करना, बदलना। बाबू गोपाल राम गहमरी ने बंगला उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया। इस काल में कुछ मौलिक उपन्यास भी लिखे गए, विशेषकर देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित उपन्यास चंद्रकांता काफी लोकप्रिय हुआ। अब आपने यह बात फर्क समझना है कि अनुवाद का अर्थ क्या है कि जो अन्य भाषाओं के उनको हिंदी में अनुवाद करना, और मौलिक का अर्थ क्या कि हिंदी में ही एक इंडिविजुअल अलग से जिसके ऊपर किसी का कोई अनुवाद या किसी और से कोई चीज चुराई नहीं गई है, अपने आप से लिखना, उसको हम मौलिक उपन्यास कहते हैं। जिसमें देवकी नंदन खत्री जी का जो चंद्रकांता उपन्यास है वह बहुत प्रसिद्ध हुआ। फिर इसके बाद अयोध्या सिंह जी का है ठेठ हिंदी का ठाठ, अधिकिला फूल आदि प्रमुख उपन्यास है। अंग्रेजी, बंगला, मराठी आदि अनेक भाषाओं के उपन्यासों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया। इस युग में जो है अन्य भाषाओं के उपन्यासों को हिंदी में अनुवाद करने की परंपरा जो है ज्यादा प्रचलित रही, लेकिन मौलिक उपन्यास भी बहुत सारे लिखे गए। अब हम पढ़ेंगे प्रेमचंद युगीन उपन्यास साहित्य। प्रेमचंद जी के बारे में कहा जाता है कि वो उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। तो उन्होंने किस तरह से उपन्यास साहित्य को नई दिशा आयाम प्रदान किए, तो यह अब हम जानेंगे। इन्होंने प्रथम मौलिक उपन्यासकार युग प्रवर्तक कहलाने के पूर्ण अधिकारी है। कि उस युग प्रवर्तक का अर्थ है उपन्यास के साहित्य को एक नई परंपरा, एक नई स्टेज तक लेके जाने का काम इन्होंने किया। सर्वप्रथम उपन्यास साहित्य कला की रिक्तता को पूर्ण पूर्ति प्रदान की। प्रेमचंद ने उपेक्षित नारी जाति तथा मजदूरों किसानों की व्यथा कथा का यथार्थ वर्णन किया। सेवा सदन, निर्मला, गोदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। दहेज प्रथा, और उन उपन्यासों में विषय क्या है वह यह है कि दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति, रिश्वतखोरी, असहयोग आंदोलन आदि विभिन्न समस्याओं को प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में स्थान दिया। गोदान प्रेमचंद जी का ही नहीं अपितु हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उसी के द्वारा प्रेमचंद ने किसानों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला। गोदान उपन्यास तो सबको पढ़ना ही चाहिए। इस उपन्यास के माध्यम से कि जो अन्नदाता है, जो उनको उपजाने वाला है, वह दाने दाने के लिए किस तरह से मोहताज हो जाता है, इस चीज के बारे में। और फिर कहते हैं कि जीते जी इंसान के पास खाने को नहीं और मरने के बाद गोदान भी करना आवश्यक है। बहुत ज्यादा टचिंग है यह, आपको अगर मौका मिले तो सबको पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। प्रेमचंद जी के बारे में आपने जान लिया कि उन्होंने उपन्यास साहित्य को जो है एक नई सीढ़ी दी, नया आयाम दिया। और उसके बाद उन्हीं के युग में जो और अन्य उपन्यासकार हैं उनमें से जो प्रमुख नाम है वो है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, सियाराम शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैनेन्द्र आदि के नाम है। माँ और भिखारिणी कौशिक जी के 2 प्रसिद्ध, देखिए जैसे कौशिक जी का नाम देखा ना, इनके 2 उपन्यासों के नाम ये है। कंकाल और तितली जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास है। इरावती इनका एक अधूरा है। तो इस तरह से आपने जो है वृंदावन लाल वर्मा जी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास जो है झांसी की रानी और विराट की पद्मिनी, सियाराम शरण गुप्त जी के गोद, नारी तथा अंतिम आकांक्षा आदि उपन्यास है। तो क्या कहा जाता है कि इनके बारे में जो इस काल के साहित्यकार हैं उन्होंने इस तरह से उपन्यास लिखकर हिंदी उपन्यास साहित्य को आगे बढ़ाया। हिंदी उपन्यास साहित्य की विकास यात्रा इस तरह से एक एक सीढ़ी, एक एक कदम चलते हुए आगे बढ़ी। जैनेन्द्र कुमार जो है वो भी प्रेमचंद युगीन उपन्यास, प्रेमचंद युग के ही उपन्यासकार हैं। इन्होंने मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का श्री गणेश किया, इसका अर्थ है शुरुआत की। श्री गणेश करने का अर्थ क्या होता है? शुरुआत की। और इन
इनके उपन्यासों के नाम है परख, सुनीता, त्यागपत्र आदि। इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों ने उपन्यास साहित्य को जन जीवन से जोड़ने का, जो मुख्य बात थी वो थी जन जीवन अर्थात आम जनता के साथ उपन्यासों को जोड़ने का मुख्य कार्य किया। अब हम पढ़ेंगे प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास है। प्रेमचंदोत्तर का अर्थ है प्रेमचंद जी के बाद जो उपन्यासकार हुए हैं, जिन्होंने उपन्यास, हिंदी उपन्यास लिखे हैं और हिंदी उपन्यास में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, यह हम इसके दौरान जानेंगे। प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास साहित्य। इस युग में हिंदी उपन्यास का अत्यधिक विकास हुआ। आचार्य चतुरसेन शास्त्री इस युग के उल्लेखनीय उपन्यासकार है। प्रेमचंद जी के बाद उपन्यास साहित्य में और बहुत विकास हुआ। उन्होंने क्या कहा कि विकास की यात्रा को, गति को तेज कर दिया और एक पड़ाव दे दिया, उसके बाद फिर वह निरंतर विकास करता रहा। तो उसमें जो मुख्य भूमिका निभाई वो है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने, इस युग के उल्लेखनीय उपन्यासकार। वैशाली की नगर वधु इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इस युग के उपन्यासों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण मिलता है। ऐसे उपन्यासों को समाजवादी उपन्यास भी कहा जाता है। इस युग के उपन्यासकारों ने मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक, जो मन की भावनाएं हैं उनसे जुड़े और मन की भावनाओं को विश्लेषण करने वाले, उनके बारे में चर्चा करने वाले उपन्यास मुख्य तौर से इस युग में लिखे गए। इस युग में मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित लेखकों, देखिए एक तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक उपन्यास लिखे गए, फिर उसके बाद इस युग में ही प्रेमचंदोत्तर युग में मार्क्सवादी चिंतन से लेकर के कुछ उपन्यास लिखे गए, जिनमें जो उपन्यासकार है प्रमुख नाम है यशपाल, राहुल सातत्यायन के नाम गिनाए जा सकते हैं। दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, देशद्रोही तथा दिव्या यशपाल जी के प्रगतिवादी उपन्यास है। प्रगतिवादी शब्द जब आ जाता है तो आप यह माने कि उसमें जो मार्क्सवाद है उसका प्रभाव मिलेगा ही। जब आपने हिंदी के गद्य के बारे में आप पढ़ेंगे और प्रगतिवाद के बारे में पढ़ेंगे तो प्रगतिवादी विचारधारा या मार्क्सवादी विचारधारा एक ही बात है। जब प्रगतिवादी शब्द आता है तो इसका अर्थ है उस पर मार्क्सवादी चिंतन है। और मार्क्सवादी चिंतन का क्या अभिप्राय है कि जब देश में या समाज में, विश्व में कहीं भी किसी कोने में जो शोषित है, जिनका शोषण हो रहा है, जिनको ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है, उनके बारे में, जो दुखी है, गरीब है, किसी भी तरह से जिनका जीवन जो है नर्क जैसा है, उनके प्रति संवेदना प्रकट करना, दया भावना रखना और जो शोषण करने वाले हैं उनके प्रति आक्रोश प्रकट करना ही मार्क्सवादी चिंतन है। तो इन्होंने इस तरह के उपन्यास लिखे हैं। मार्क्स के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। झूठा सच इनका एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है, जिसमें स्वतंत्रता पूर्व तथा स्वतंत्रता पश्चात, स्वतंत्रता पूर्व का अर्थ क्या है, आजादी से पहले, और पश्चात का अर्थ क्या है, आजादी के बाद के भारत का वर्णन किया गया है। महाकाव्यात्मक का अर्थ भी बहुत बड़ा उपन्यास है मार्क्स के झूठा सच। राहुल जो है ना, यशपाल जी और ये जो भी है, इनके क्या है, इस युग का झूठा सच जो है ये उपन्यास का नाम है, जो एक बड़ा उपन्यास है और जिसमें भारत की इन दो समय की स्थितियों का वर्णन किया गया है। प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास। प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास में आगे पढ़ेंगे। आपने पढ़ा मनोविश्लेषणात्मक है, फिर मार्क्सवाद से आधारित है। आपने आंचलिक उपन्यासों की परंपरा में काफी उपन्यास लिखे गए। आंचलिक उपन्यासकारों में प्रमुख रूप से फणीश्वर नाथ रेणु है, नागार्जुन है, रांगे राघव है आदि के नाम भी। मैला आंचल जो है तथा परिकथा रेणु जी के, रेणु अर्थात फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो मैला अंचल है, यह बहुत ही हृदय स्पर्शी उपन्यास है। अगर कभी किसी बच्चे को मौका मिले तो उसे पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा लिखा गया है। और क्या कहते हैं, यह आंचलिक अर्थात किसी अंचल विशेष से जुड़ा हुआ यह अंचल है। इस प्रकार इस युग में सामाजिक, समाजवादी, मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक तथा ऐतिहासिक एवं आंचलिक उपन्यास काफी संख्या में लिखे गए। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक हिंदी उपन्यास साहित्य। आधुनिक उपन्यास साहित्य, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि उपन्यास में और क्या क्या नया जोड़ा गया और उपन्यास की विधा में कौन कौन से नए उपन्यासकार आए और उन्होंने क्या क्या नए भाव लेकर के उपन्यास लिखे, यह हम इसके माध्यम से जानेंगे। आधुनिक उपन्यास साहित्य स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी उपन्यास लेखन में आशातीत वृद्धि हुई है। इनमें नई पीढ़ी के उपन्यासकार हमारे सामने आए हैं। आशातीत शब्द का अर्थ है कि उम्मीद से बहुत ज्यादा।
उम्मीद से परे, हम उतनी उम्मीद भी नहीं कर रहे थे जितनी हिंदी उपन्यास लेखन में वृद्धि हुई है। आधुनिक पीढ़ी के उपन्यासकारों में मोहन राकेश, राजेंद्र, ये मुख्य उपन्यासकार हैं जो आधुनिक हिंदी उपन्यास लिखने वाले हैं। कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, श्री राम शुक्ल, मन्नू भंडारी, लक्ष्मी नारायण लाल आदि नाम प्रमुख हैं। अंधेरे बंद कमरे में राकेश अर्थात मोहन राकेश जी का उल्लेखनीय उपन्यास है। उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का, काली आंधी कमलेश्वर का, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का सुप्रसिद्ध उपन्यास है। इन उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ, इस शब्द को आप ध्यान से सुनेंगे, सामाजिक यथार्थ का अर्थ है समाज की सच्चाई को व्यापक स्वीकृति दी गई है। जैसा है, जिस रूप में समाज है, जो उसका भद्दा रूप है, उसको उसी रूप में दिखाया गया है, बताया गया है। उसके ऊपर किसी तरह की कल्पना की चादर नहीं ढकी गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी के अन्य उपन्यासों की भी रचना हुई है। इनमें आधुनिक युग बोध को आधार बनाया गया। युग बोध शब्द का अर्थ है देश समाज के अंदर जागृति फैलाना। मनुष्य जो है अपनी जीवन की, जो आप कह सकते हैं जीवन की जो समस्याएं हैं, जो उसके अधिकार है, जो उसके कर्तव्य, उनके प्रति जाने समझे। रमेश चंद्र शाह का गोबर गणेश, नरेंद्र कोहली का चौखट, आशीष सिन्हा का समय बीतता हुआ, श्रवण कुमार का जंगल तंत्रम, यशपाल वेद का समय के साथ साथ 30 जमाती का प्रतिबंध, डॉक्टर हेमराज निर्मम का बसंत फिर आएगा, मनमोहन सहगल का मानव चला गया, सूर्यकांत नागर का यह जारी रहे, दिनेश ठाकुर का प्रिय शरणम, शिवानी का काला जल, मार्कंडे का सेमर का फूल, रविंद्र वर्मा का 99, संजीव का जंगल जहां यहाँ से शुरू होता है, कुछ उल्लेखनीय उपन्यास है। ये देखिए कि उपन्यासों में जो है बहुत आशातीत वृद्धि हुई है। उसमें आप कह सकते हैं विषय में, उसके स्वरूप में बहुत परिवर्तन आए हैं। तो ये कुछ उपन्यासकारों और उनके उपन्यास द्वारा लिखे गए उपन्यासों के नाम हैं जो प्रमुख है। हालांकि जो है इनकी गिनती है, आप इसको कह सकते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत से उपन्यासकार हुए और बहुत से उपन्यास लिखे गए हैं, लेकिन उनमें जो प्रमुख है वह आपके समक्ष दिए गए हैं। महिला लेखकों द्वारा रचित उपन्यास। अब हमने इतने उपन्यास पढ़े, कुछ एक उपन्यास ऐसे थे जो महिला लेखकों ने लिखे हैं और जो आप कह सकते हैं प्रसिद्ध भी हुए हैं, प्रचलित भी हैं, उनमें कुछ खास विशेषताएं भी है। अपने उपन्यासों में सामाजिक स्थिति तथा उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का चित्रण किया है। इनमें उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, मृदुला गर्ग आदि के नाम गिनाए जा सकते हैं। कृष्णा सोलती, ममता कालिया कुछ उपन्यास लिखे हैं। नारी जीवन की स्वच्छंदता का उद्घाटन किया गया कि नारी को किस तरह की छूट दी गई है। उसके कुछ प्लस पॉइंट भी है और कुछ नेगेटिव भी है, कुछ सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु हमारे सामने आए हैं। तो उन चीजों का इन जो महिला उपन्यासकार हैं उन्होंने जिक्र किया है। उषा प्रियंवदा और मन्नू भंडारी ने नारी की विवशता और पीड़ा का संवेदनशील वर्णन किया है कि मनुष्य को हृदय को स्पर्श करने वाली संवेदना है, उसकी पीड़ा कितनी है, विवशता कितनी है। 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका तथा शेष यात्रा कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है। इन सभी लेखिकाओं ने निजी अनुभवों के आधार पर आधुनिक युग की नारी की कथा, उसकी सामाजिक स्थिति और मानसिकता का सजीवता से चित्रण किया है कि नारी को की पीड़ा क्या है, उसका दर्द क्या है, उसे अगर छूट दी गई है तो उसका क्या समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, उसकी मानसिकता कैसी हो गई है, उसमें कुछ सकारात्मक बदलाव आए हैं तो कुछ नकारात्मक भी आए हैं। तो इन सब चीजों का सजीवता से चित्रण इन महिला लेखकों ने उपन्यासों के माध्यम से किया है। महिला 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है जो नारी की विवशता और पीड़ा का संवेदनशील वर्णन करते हैं। नारी लेखिकाओं द्वारा रचित उपन्यासों में आपका बंटी मन्नू भंडारी जी ने लिखा है, बहुत ही ज्यादा हृदयस्पर्शी उपन्यास है। सूरजमुखी अंधेरे के तथा जिंदगी नामा कृष्ण सोलती के, अमलतास के बाद शशि प्रभा शास्त्री का, इस तरह से कुछ एक उपन्यास और है। इन सभी लेखिकाओं ने निजी अनुभवों के आधार पर हिंदी भाषा में समाज की बदलती हुई परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण किया। इसका अर्थ क्या है कि जो कुछ इन्होंने उपन्यासों में लिखा है वह इनका अपना निजी अनुभव है। कई बार क्या होता है जो कहानी होती है
वह खुद के जीवन से होती है या खुद के अपनों के जीवन से होती है या हम जिनको खुद देखते हैं जानते हैं उनसे जुड़ी होती है। तो इसका अर्थ है कि उसको हम निजी अनुभव कहते हैं, कि जो उपन्यास की मुख्य कथा है उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लेखिका के साथ जुड़ाव है, लेखक के साथ जुड़ाव है, तब हम कहते हैं कि निजी अनुभवों के आधार पर यह बात कही गई है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी का वर्तमान उपन्यास साहित्य अनेक दिशाओं में अग्रसर है। आज लोग उपन्यास और कहानी आदि पढ़ने में ही रुचि रखते हैं, लेकिन कुछ उपन्यासकार अति यथार्थवादी तथा प्रयोगशीलता के नाम पर अश्लील और कामुक उपन्यास लिखने लगे हैं, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। फिर भी हम कह सकते हैं कि हिंदी का उपन्यास साहित्य जो है बहुत अच्छा है, उसका भविष्य काफी उज्जवल है। इस प्रकार आज आपने हिंदी के उपन्यास की विकास यात्रा को पढ़ा कि किस तरह से प्रेक्षा गुरु आदि उपन्यासों से शुरू हुआ हिंदी उपन्यास साहित्य, जिसमें पहले तिलिस्म आदि से कहानी जुड़ी हुई थी और फिर यथार्थवादी जैसे मुंशी प्रेमचंद जी जैसे आए, और उसके बाद फिर जो बिल्कुल समाज की नग्न तस्वीर को लेकर के उपन्यास है, कहाँ तक उपन्यास साहित्य पहुंचा है, आंचलिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास आदि अनेक दिशाओं में अब उपन्यास साहित्य जो है अपने पग फैला रहा है और निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर है। हिंदी उपन्यास का भविष्य जो है वह बहुत ही उज्जवल है, यह आज हमने पढ़ा।